इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने आज एलनाबाद हलके के कई गांवों का दौरा किया और वोट देने की अपील की। अभय सिंह चौटाला का गांव रामपुर ढीलों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने भी जोरदार स्वागत किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये चुनाव इनेलो या मेरा चुनाव नहीं है, बल्कि एलनाबाद की जनता का चुनाव है। एलनाबाद की जनता को मैं वोटर नहीं मानता, बल्कि अपना परिवार मानता हूँ। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों को एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदने का ध्यान दे रही है, लेकिन आज धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। वहीं उन्होंने जेजेपी पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जजपा के नेता कुर्सी नहीं छोड़ सकते। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि एलनाबाद उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। अभय सिंह चौटाला ने भाजपा पर चुनाव में पैसे देकर वोट खरीदने का भी आरोप लगाया। प्रचार के दौरान इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला और क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है आज अपनी जमानत उनकी कैसे बचे इसके लिए लगे हुए हैं। ये लोगों का फैसला है। ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपके आगे। ये आपने स्वयं अपनी आंख से देखा है नज़ारा सारा का सारा, कि जहां लोग खुल के ये कह रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं बचेगी। ये तो अपने सर्वाइव की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के विरोध को वो बता रहे हैं कि इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब जो वहाँ पे बैठा है बॉर्डर के ऊपर हजारों की संख्या में किसान, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। फिर तो वहाँ पे भी हमारा ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों नहीं करेंगे? अगर इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपे जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे पहले दिन से एक लेवल है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी है। ये चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है, और चौधरी देवीलाल को किसान पुत्र कहते थे, किसान का मसीहा कहते थे, तभी ताऊ देवीलाल का नाम लिया गया था। सरकार किसानों हमारी पार्टी पहले दिन से किसान की तेजी है और आखिरी दिन तक हम किसान के साथ खड़े रहेंगे जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होगी। इनेलो की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत की गई है, पहले भी की गई थी, अब भी की गई है। इलेक्शन कमीशन में हमने कोई शिकायत जो ऑफिस की तरफ से गई है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उनसे मिलूंगा और मैं उनसे ये पूछूंगा जा करके कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो भारतीय जनता पार्टी का है, ना ही कहीं कोई स्टार प्रचारक है, जिसका कोई दूर का वास्ता नहीं है, उसको यहाँ पे जेड सिक्योरिटी से भी ज़्यादा फोर्स दे करके गांव में भेजा जा रहा है। वो दहशत फैला रहे हैं लोगों में, कहीं इस बात का रोब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में इस बात से डर नहीं हो रहा, इस बात से लोगों में तो गुस्सा ज़्यादा है। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों हो, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उनसे जरूर मिलूंगा। चौटाला साहब, बीजेपी कह रही है कि हमने आखिरी छोर तक पानी को पहुंचाया है और सेम की समस्या को जल्द समाधान किया जाएगा। अब बीजेपी तो पता नहीं अपनी तरफ से क्या क्या बात कहेगी। आपको मेरे से सवाल पूछने से पहले टेल पे जाकर के लोगों से पूछना चाहिए कि पानी मिल रहा है कि नहीं। फसलें खराब हो चुकी हैं। यहाँ पीने के पानी की भी किल्लत है इस इलाके में। ये राजस्थान के साथ लगता हुआ है। यहाँ हर गांव टेल पे है। किसी भी गांव में आप पूछोगे पीने के पानी भी राजस्थान से कैंटर भर के लेकर के आया जाता है। आपके इस इलाके की काफी गांव में पानी जल भराव हुआ पड़ा है। मैंने सरकार से मांग करी इस बात की कि इनको तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और स्पेशल गिरदावरी करके किसान को जो है 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। अब की बार 10-10, 12-12 क्विंटल पर एकड़ का नरमे की खेती है। 8,000 रुपये नरमे का भाव है। अगर 12 क्विंटल एकड़ का नरमा हो रहा है तो उसकी 96,000 की फसल खराब हो रही है, उसका लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। उसको कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरकार को देना चाहिए। अब डीएपी और बीज नहीं मिल पा रहा सर, क्या कुछ कहेंगे? किसानों को बड़ी समस्या आ रही है। एमएसपी तो मिल रही है किसान को, क्या बाजरे की एमएसपी खा गए। मूंगफली की नहीं, खाद और बीज नहीं है। मूंगफली की कोई एमएसपी नहीं मिल रही। ग्वार की कोई खरीद नहीं कर रहा। नरमे और कपास की खेती है जो ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद बीजेपी दावे कर रही है। कई लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे एमएसपी अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। आप जाके उनसे पूछो सरी
क्या अब एमएसपी ख़त्म नहीं होगी? क्या बाजरे पे एमएसपी खरीदी जा रही है? अब तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन ये वो लोग हैं, ये कुर्सी नहीं छोड़ सकते। ये माँ बाप छोड़ने वाले हैं बेचारे, ये कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये झूठ की गंठड़ियाँ लेकर के चलते हैं, जहाँ जितनी जरूरत पड़ती है उतनी निकाल करके फेंक देते हैं। कुछ दिनों से भरत सिंह बेनीवाल नाराजगी में चल रहे हैं, लेकिन आज वो चुनावी जो प्रचार है उसमें शामिल हो गए हैं। आज वो दोनों चाचा भतीजा एक साथ घूम रहे हैं। वो मेरे वाले भतीजे तो मेरे साथ घूम कौन सके हैं? वो कांग्रेस का काम है, भरत सिंह का फैसला है, वो क्या फैसला करे। उससे जाके पूछो कि उसने पहले नाराजगी क्यों दिखाई और अब साथ क्यों घूम रहा है। इस बात का जवाब तो वो ज़्यादा अच्छा देगा। मैं तो एक बात कहता हूँ कि भरत सिंह के पास कर्जा था, पैसे नहीं थे, इसलिए भरत सिंह को टिकट देने की बजाय भरत सिंह को इग्नोर किया गया। टिकट अगर कांग्रेस की बनती थी तो भरत सिंह की बनती थी। जिताना हराना ये तो इलाके की जनता का काम है, लोगों का काम है, मतदाता का काम है। मतदाता किसको वोट दे, किसको जिताए, किसको चुने, लेकिन भरत सिंह को इग्नोर किया गया। पैसों से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। ये सब भ्रम है, फालतू की चीज़ें, बकवास।